टूनी चिड़िया बनी कूली। एक घने जंगल में एक दिन बनी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा ही रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया से दारू पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टूनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करता है तब बनी कबूतर कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अब बनी कबूतर टूनी चिड़िया को बहुत मारता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो क्या मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी? जा, नहीं दूंगी मैं तुम्हें पैसे, तुम जैसे निकम्मे को। और मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में करूंगी। बनी कबूतर टूनी चिड़िया के बातों से डर जाता है और घर से भाग जाता है। टूनी चिड़िया अपनी फूटी किस्मत पे रो रही थी। उसकी रोने पे कालू कौवा वहाँ पे आता है और पूछता है, टूनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है वो इस घर में ना हो, तो फिर उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताओ कालू भाई, घर में अनाज सारे खत्म हो गए हैं और अब समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँगी। कहीं कोई काम भी मिल जाता तो कर लेती। ठीक है टूनी बहन, मैं आपके लिए कोई काम देखता हूँ, मिलने पे बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर 2 दिनों के बाद कालू कौवा टूनी से मिलने आता है और टूनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टूनी बहन, आपके लिए मैंने काम देखा, आपको कूली का काम करना पड़ेगा। ठीक है कालू भाई, मैं कल से काम पे चली जाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया काम के लिए निकल जाती है और एक पक्षी के पास जाकर बोलती है, आप दीजिए, मैं आपके सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा संभाल कर उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर तोड़ मत देना। आप घबराइए मत साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया सेठ का सामान उसके घर पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है और पैसे लेती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और अंडे को देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दूंगी। लेकिन टूनी चिड़िया को इस बात का चिंता हो रही थी कि जब वो काम पे चली जाएगी तो उसे उसके अंडे का देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपने पड़ोसी चिड़िया की याद आती है। वो जल्दी से उस चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है टूनी, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, घर में सब ठीक है ना? जरा खुद का भी ख्याल रखा करो, देखो कितना सूख गई हो तुम। और बताओ किस काम से आई हो मेरे पास? बहन, मैंने एक अंडा दिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अंडे का देखभाल कैसे करूं और काम पे कैसे जाऊं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरे काम पे जाने के बाद मेरे अंडों की देखभाल कर देंगे? बहुत आस लेकर आई हूँ आपके पास, मना मत करना बहन। टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे का देखभाल कर दूंगी। तुम आराम से अपने काम पर जाओ, आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अब टूनी चिड़िया अपने काम पे चली जाती है और उसकी पड़ोसी उसके अंडे का देखभाल करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अंडे से एक छोटी चिड़िया बाहर आती है। शाम होने पर जब टूनी चिड़िया अपने घर आती है, अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पड़ोसी चिड़िया से कहती है, बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद अपने बच्ची का वो भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा ही उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। टूनी चिड़िया की ये बातें सुनकर पड़ोसी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाती है। ये तुम्हारी बड़प्पन है टूनी कि तुमने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तुम्हारी बेटी बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तुम आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टूनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी उसकी गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने पड़ोसी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी।